हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम लोग मिल रहे हैं 2.4 में हमने कुछ सवालों को देख लिया है। आगे हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो उसके आगे बात करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी आपके मित्रों को भी मिले। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो वीडियो हम डालते हैं वो आपको समय समय पर तुरंत ही मिल जाएगा। यदि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तभी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले सवालों। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने सवाल नंबर 13 तक बात किया था। आज सवाल नंबर 14 से बात करेंगे। सवाल नंबर 14 में जो आपका सवाल है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब घन की तरह आपको नहीं लगाना है। जैसे -12 पर घात 3 लिखा है तो -12 गुणे -12 गुणे -12 करके लिखो। आप लोग करते हो ना कि 4 पर घात 3 है तो इसको लिख लेते हो कि 4 को 3 बार लिख के गुणा करो। ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से आपको इसका मान नहीं निकालना है, इसको दूसरे तरीके से निकालना है कि बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का मान ज्ञात करने वाला हमने आपको फार्मूला बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये फार्मूला बताया था, इसी फार्मूले पर आपको सवाल लगाना है। और ये फार्मूला भी कब लगाया जाता है ये भी हम आपको बताए थे कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है, तब ये फार्मूला आपका आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस सवाल को इसके नीचे पुट कर दो। ये सवाल जो आपका लिखा हुआ है कि -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, ए के नीचे -12, बी के नीचे 7 और सी के नीचे 5। तो 3 है तो 3 ही रहेगा। ए है तो ए की जगह क्या रहेगा, -12। बी है तो बी की जगह क्या रहेगा, ए -12 और बी की जगह 7 है तो 7 और गुणे सी की जगह 5 है तो 5। 12 3 36, 36 पंचे 180, 180 सत्ते, 180 सत्ते मतलब 18 सत्ते तुरंत निकाल दो। 18 सत्ते 126, तो 126 हो गया और 0 गिन के लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। मतलब गुणा भी कैसे करना है, अधिक से अधिक ये कोशिश करना है कि गुणा में 0 आए। जैसे ये 12 3 36 आसान था। 12 3 36 का गुणा 5 बार करोगे, ठीक है, तो 36 का आधा 18 होता है, 180 आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 12 पंचे 60, 60 आया, 60 में 0 को छोड़ दो, 6 है, 6 त्रिक 18 और फिर 0 बगल में लिख दो और फिर 180 का 7 से गुणा कर दिए आप, तो इसमें भी 0 छोड़ के गुणा करो। 18 सत्ते 126 और बाद में 0 लगा दो। ऐसे आसानी से गुणा करना है आपको, ये नहीं कि बगल में लिखो फिर गुणा करो, ऐसे नहीं। अब देखो, ऐसे ये भी सवाल आपका हो जाएगा, ये भी वाला भी सवाल। अब ये सवाल तो आप खुद कर सकते हो, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो इसके नीचे सवाल को रख दो, 28 का क्यूब -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब। तो देखो 3, ए के नीचे क्या 28, बी के नीचे 15 और सी के नीचे 13। तो 3 के नीचे अंक तो अंक ही रहेगा, 3 के नीचे 3 ही होगा तो 3 हो गया। ए के नीचे क्या है 28, तो यहाँ 28 हो जाएगा। और बी के नीचे क्या है, बी के नीचे -15 तो -15 ही होगा। और सी के नीचे -13 तो -13 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका भी आपको करना है गुणा। तो गुणा कर सकते हो आराम से। सबसे पहले 28 नहीं है 84, 84 गुणे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 15 त्रियम तो 15 दाम में 150 और 15 तिया 45, 195, 195। ठीक, अब इसका और इसका गुणा, जैसे अब बड़ा गुणा है, लंबा है, तो लंबा मल्टीप्लाई आप ऐसे लिख के कर सकते हो। लेकिन अगर छोटा अंक रहे 100 से नीचे
तो उसका गुणा आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें किसी डाउट बोलो। यहां पर इसका गुणा किया गया, 28 का 3 से गुणा करोगे तो 28 3 84। उसके बाद माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस। माइनस प्लस का गुणा भी माइनस, और प्लस माइनस का गुणा भी माइनस। ठीक, तो ये चिन्ह तो आपको याद ही रखना है हमेशा। तो जब माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस यहां लगाया नहीं जाता, प्लस ऑटोमेटिक होता है। प्लस दिखाई नहीं देता लेकिन प्लस होता है। हाँ, जब माइनस में होगा तब वो माइनस आपको दिखाई देगा। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, नोट कर लो। लिखा हुआ कि नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो उसमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए एक संभव व्यंजक प्राप्त करना है। क्षेत्रफल में हमेशा दो ही चीज होता है, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। अब ये पूरा क्षेत्रफल है, लेकिन इस क्षेत्रफल में से आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग करनी है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, आप पीछे पढ़े हैं गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, गुणनखंड ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस 12, गुणनखंड में हमने बताया है कि आगे वाला और पीछे वाला हो जाता है गुणा। तो 25 गुणे 12, एक आसान तरीका और है यहाँ पे, घटाने पे कितना आना चाहिए, 35। तो देखो सिंपल बना हुआ है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है इसमें। 25 का 12 से गुणा नहीं करना है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी लिखकर कर सकते हो बहुत ही आसानी से कि 25 प्लस 12, ये जो गुणा होगा वो 25 गुणे 12, ये तो जो गुणा होगा वही आएगा। और 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 37। यहाँ 35 लिखा है, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, इसका गुणा करना ही पड़ेगा। सवाल में 35 ही है ना, देख लो 37 तो नहीं है, 35 है। ठीक, तो चलो गुणा कर लो, कितना होता है, 25 बरहियम 300, तो गुणा करने पर 300 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 35, तो 300। तो क्या करो, चलो कोई बात नहीं, नहीं बनना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। 2 से करोगे आधा हो जाएगा 150, फिर 2 से करोगे आधा हो जाएगा 75, फिर आप 3 से करोगे तो 25 3 75, फिर आप 5 से करोगे 50 25, फिर 5 से करोगे 5 एकम 5, इस तरीके से भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसा कर लो, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 5 दूनी 10 40 होगा, और 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, ऐसे भी नहीं, 4 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15 बन गया। ठीक, 20 गुणे 15 और 20 प्लस 15, ठीक है, 15 विषयम 300 और 20 और 15 35, तो 20 और 15 में तोड़ना है, मिल गया। ठीक है, तो देखो इसको क्या करो, 25 को लिख दो 5 गुणे 5, 50 25 होता है, और a स्क्वायर। 35 को लिखना है 20 और 15, तो 20a और 15a, बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस 12 को लिख लो 4 गुणे 3, लिख ही लो, चाहे अभी फिर से इसको भी अभी तोड़ना ही पड़ेगा। 5 गुणे 5 a स्क्वायर माइनस 5 चौक 20 a माइनस 5 तेई 15, 5 तेई 15 a और प्लस 4 गुणे 3, इधर वाला इरेज कर दें ताकि पूरा आ जाए। अब आगे देखो, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन बन रहा होगा, इसमें 5 5 दोनों में है, a दोनों में है,
तो 5a कॉमन हो जाएगा, 5a कॉमन होगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा 5 और a 2 बार था, एक a बाहर हो गया तो एक a बच जाएगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि 5 भी बाहर हो गया और a भी बाहर हो गया। अब यहां से माइनस बाहर है तो माइनस तो कॉमन होगा ही होगा, और दूसरी चीज दोनों में 3 है, तो दोनों में से क्या बाहर होगा, 3, तो 5 और a बच जाएगा, और माइनस, जब आप माइनस बाहर लोगे तो जो माइनस में है वो प्लस में लिखा जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, और क्या बचेगा 4, दोनों में सेम सेम आ गया, तो 5a माइनस 4 बाहर हो जाएगा, तो 5a यहां बचेगा और -3 यहां से बचेगा, ये आपका आंसर। मतलब आप इसमें ये कह सकते हो कि ये आपके लिए लंबाई है और ये आपके लिए चौड़ाई है। मतलब लंबाई आप लिखोगे 5a माइनस 3 और चौड़ाई आप लिखोगे 5a माइनस 4। देखो इसको लंबाई क्यों लिखा गया, लंबाई हमेशा बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है, ठीक है। तो लंबाई इसको लिखा गया क्योंकि 5a का कुछ भी मान होगा, कम घटाओगे तो बड़ा आएगा, और ज्यादा घटाओगे, जैसे 4 घटाओगे तो छोटा हो जाएगा, और 3 घटाओगे तो बड़ा रहेगा, तो इसीलिए इसको लिखा गया लंबाई में, इसको लिखा गया चौड़ाई में। अब ऐसे ही दूसरा सवाल देख लेते हैं तुरंत तत्काल। दूसरे सवाल में लिखा है 35y² और प्लस 13y माइनस 12, इसमें भी इसका ही गुणा करना है। तो 35 और 12 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 और 12 तेई 36 और 6 42, 420। गुणा करने पर 420 है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 420 का फिर से गुणनखंड ही करो, मान लो तुरंत नहीं ध्यान आ रहा है तो तुरंत गुणनखंड कर लिया करो। 2 से करोगे तो आधा हो जाएगा 210, फिर 2 से करोगे आधा हो जाएगा तो 105, 105 3 से कटेगा, 3 पचे 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फिर आपका 5 सते 35 और 7 एकम 7। अब इसी को बनाना है कि घटाने पर 13 है, जोड़ने या घटाने पर जो है, तो देखो ऐसा करो कि 4 सत्ते 28 और 5 तेई 15, 28 में से 15 जाएगा तो 13 ही तो आएगा, तो इसको तोड़ना है 28 गुणे 15 में, और 28 में से 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा 13। बात समझ में आ गई, 28 और 15 में तोड़ना है आपको। इस तरीके से आप आसानी से बना के तोड़ सकते हो। अब यहां पर इसको लिखो 35y² और प्लस, इसको तोड़ना है 28 और 15 में, तो 28y और 15y, बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस 12। 35 को लिखना है आपको, 35 को, हाँ 7 गुणे 5, 7 पचे 35 और y² प्लस 28 को लिखना 7 चौक 28, 7 गुणे 4 और y, इसको लिखना है 5 तेई 15, 5 तेई 15y, और इसको लिखना है 4 गुणे 3, 4 तेई 12 होता है, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो चलो कॉमन ले लो। तो यहां से कॉमन बन जाएगा आपका 7, दोनों में है, और y भी दोनों में है, तो 7 और y बाहर होगा तो यहां से बचेगा 5, और y 2 बार था तो एक y बच जाएगा, यहां से बचेगा 4, माइनस यहां से माइनस बाहर होगा, तो जब माइनस बाहर होगा दोनों में कॉमन हो रहा है 3, 3 भी बाहर हो जाएगा, बचेगा 5 और y, और दोनों में माइनस था, इस माइनस बाहर हो गया तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यहां से बचेगा 4, तो 5y प्लस 4 दोनों में आ गया, ये बाहर हो जाएगा 5y प्लस 4, तो यहां से बचेगा 7y माइनस 3। अब यहां पर भी आपका जो है ये होगा आपके लिए लंबाई और ये होगा आपके लिए चौड़ाई, क्योंकि 7y है, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो लंबाई बराबर 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4, ठीक है। दोनों सवाल लग चुका है, आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
कहीं भी। 16 नंबर सवाल में घनाभुज जिनके आयतन, देखो हमने क्षेत्रफल में बताया था कि दो चीजों का गुणा होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लेकिन जब आयतन की बात होती है, चाहे वो घनाभ हो, चाहे घन हो, चाहे और किसी चीज का आयतन, आयतन में हमेशा तीन चीजों का गुणा होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है जबकि आयतन ये है। तो इसमें तीन चीज का गुणा हुआ है। अब देखो कैसे। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल आपका लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 12x, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? पूरे में से देखो कॉमन क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिख लो ना, 3x² माइनस 3 × 4 x, 4 × 3 लिखो या 3 × 4 लिखो। अब दोनों में देख रहे हो आप कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है, तो 3x बाहर हो जाएगा, तो यहां से बचेगा यक्स और यहां से बचेगा -4। ठीक है, अब इसमें आपको तीन चीजें दिख रही हैं, एक 3 दिख रहा है, एक यक्स दिख रहा है, एक यक्स -4 दिख रहा है, तीन चीजें आ गई गुणा में। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3 × यक्स और गुणे यक्स -4। ठीक है, अब इसी में से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई। ठीक है, तो किसी को भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख सकते हो। उसमें दो ही चीज था क्षेत्रफल में, तो इसलिए लंबाई बड़ी होती है, बड़े वाले को लंबाई लिखते थे, छोटे वाले को चौड़ाई लिखते थे। और इसमें आपको क्या करना है कि ये लिख लो कि आयतन के 3 विमा, ऐसे लिखो, आयतन के 3 विमा बराबर 3 यक्स या कॉमा लिख लो या अथवा और यक्स -4। तीन चीज मिला ना, हमने कहा था कि आयतन में तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखो एक हो गया आपका 3, एक हो गया यक्स और एक हो गया यक्स -4, 3 हो गया। ये सवाल खत्म यहां तक। ठीक है, इतना ही था। ऐसे यहां भी करना है आपको। सवाल यहां लिख लो, 12k² प्लस 8k² -20k। तो यहां से आपको क्या करना है, इसको पहले तोड़ लो, 4 × 3 = 12k² प्लस 4 × 2 = 8k², 4 × 5 = 20 के। अब इसमें देखो सब में क्या कॉमन हो रहा है, तो सब में कॉमन हो रहा है, देखो 4 सब में कॉमन है। ठीक है, के भी सब में कॉमन है, तो 4 और के ये बाहर निकाल लो सब। 4 के जब बाहर लोगे तो यहां बचेगा आपका 3 और क्या बचेगा y² प्लस यहां क्या बचेगा 2 और क्या बचेगा y, यहां क्या बचेगा माइनस और 5, इतना बचा। इसका करना है आपको गुणनखंड, क्योंकि एक बीमा तो मिल गई, इसमें से आपको 2 बीमाएं और मिलेंगी, तो इसका गुणनखंड कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो 3y प्लस 2y -5 अलग लिख के गुणनखंड करोगे जब, तो देखो ध्यान से कि 5 × 3 = 15, मतलब गुणा करने पर 15 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 5 × 3 = 15 और 5 में से 3 गया 2 बन गया, मतलब इसको किस में तोड़ना है, 5 और 3 में। तो 5 और 3 में तोड़ लो फटाफट, तो 3y² प्लस 5y, इसको किस में 5 और 3 में लिखेंगे, 5y और 3y, बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, तो प्लस और माइनस, -5। अब ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है। तो आप ये देखो कि इसमें से कॉमन है y और यहां से कॉमन है सिर्फ -1, तो यहां से y कॉमन है तो y बाहर ले लो, y बाहर लोगे तो यहां से बचेगा 3y, क्योंकि देखो y डबल बार है, एक बाहर लोगे तो क्या एक y बच जाएगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि y तो बाहर हो गया। अब यहां से माइनस कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं बनना, तो एक कॉमन होगा -1, और -1 जब कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3y और प्लस 5 जो दोनों में है, मतलब देखो 3y + 5 यहाँ भी है, 3y + 5 यहाँ भी है,
तो 3y प्लस 5 बाहर हो जाएगा, तो 3y प्लस 5 बाहर हो गया, यहां से बचेगा y और यहां से बचेगा -1। अब 2 बीमा यहां आ गई और 1 बीमा यहां पर थी, तो तीनों 3 बीमा हो गई। हमने कहा था आयतन में 3 बीमा होती है, ठीक है। तो आयतन की बीमा बराबर, आयतन की बीमा बराबर, बीमा बराबर, आयतन की बीमा बराबर लिख लो, क्या लिखोगे, तो 4k, 3y प्लस 5 तथा या और क्या है y -1, ठीक है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। अब आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे हम लोग कल, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें, बाकी अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं आपको वीडियो तुरंत तत्काल मिल जाया करे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।